हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। दोस्तों, हम पहले पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के अंदर कि गुडविल क्या होती है, कैसे गुडविल के फैक्टर्स हैं जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं, गुडविल बढ़ती कैसे, घटती कैसे, क्या चांसेस है इसके। और जैसा कि हमने बोला था कि आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इसके कौन कौन से मेथड है जिससे आप गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज हम पढ़ते हैं मेथड्स कौन से हैं और उसमें एक मेथड को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात कि मेथड कौन कौन सी है इसके अंदर हमारे पास है एवरेज प्रॉफिट मेथड, और इसी के साथ एक मेथड है, इसका एडवांस वर्जन आप बोल सकते हो उसको, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। और फिर हमारे पास है सुपर प्रॉफिट मेथड, और उसके बाद है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा मेथड है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले बात देखो, ये मेथड है क्या। ये मेथड गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए सबसे सिंपल मेथड है, बेसिक सा मेथड है ये। इसमें हम क्या करते हैं, पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स होते हैं उसके एवरेज को लेके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते हैं, और जो हमें बोला जाता है यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज, इससे मल्टीप्लाई करके हम गुडविल को यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। कैसे, देखो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है वैल्यू ऑफ गुडविल का। गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिएगा, एवरेज प्रॉफिट चाहिएगा और उसके बाद आप क्या करोगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल को निकाल सकते हो। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है ये आपको क्वेश्चन में दिया जाता है, आपको कुछ भी इसके लिए नहीं करना है। जो मेन काम है वो क्या है, एवरेज प्रॉफिट को निकालना। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकलता कैसे, ये देखो। एवरेज प्रॉफिट निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, आपको क्या करना है, पिछले दिए गए प्रॉफिट जितने भी हैं क्वेश्चन में मेंशन होंगे, आपने सभी का टोटल कर लेना है। तो हमने क्या देखा, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट ईयर्स। जैसे 5 साल के प्रॉफिट थे, आपने 5 साल के प्रॉफिट्स को क्या किया, ऐड कर दिया, उसके बाद डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये कितने साल के प्रॉफिट थे, 5 के, तो आप 5 से इसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन दोस्तों कहानी इतनी आसान नहीं है, आपको ये काम करते हुए कुछ बातें ध्यान रखनी है। जो बातें ध्यान रखने की वो ये हैं कि जो प्रॉफिट होंगे, जो भी ईयर का प्रॉफिट होगा, उसमें अगर कोई भी ऐसा प्रॉफिट जो एबनॉर्मल इनकम है उसको आप इसमें ऐड नहीं करोगे, उसको वहां से डिडक्ट करोगे जिस भी साल में एबनॉर्मल प्रॉफिट आपको हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस का भी यही केस है कि आपने एबनॉर्मल लॉस को घटाना नहीं है, आपने जिस साल एबनॉर्मल लॉस हुआ है उसको उसी साल में ऐड कर देना है। इनकम आपको अगर कोई इन्वेस्टमेंट से हुई है, जिस भी ईयर में आपको ये इनकम जनरेट हुई इन्वेस्टमेंट से, उसी साल के प्रॉफिट से आपको वो इन्वेस्टमेंट की जो इनकम है आपको वो माइनस कर देनी है। अब बात है एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम की। कभी कभी क्वेश्चन में आपको इंश्योरेंस प्रीमियम दिया होता है, तो ये एनुअल प्रीमियम होता है, तो आपको क्या करना है, ये प्रॉफिट में से माइनस नहीं करना। आप जो सारे प्रॉफिट टोटल करने के बाद जो एवरेज निकाल लोगे ना, तो उसमें से माइनस करना है। अब बात आ गई ये कि जो ये एबनॉर्मल इनकम होती क्या है, ये एबनॉर्मल लॉस होते क्या हैं। तो सबसे पहली बात तो देखो, एबनॉर्मल इनकम का मतलब क्या है, ये वो इनकम है जो नॉर्मली नहीं होती है, ये कभी कभी आपको बाय चांस हो जाती है। ऐसे ही एबनॉर्मल लॉस है, एकदम से हुआ कोई लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस हो जाता है। जैसे कि आपकी फैक्ट्री में आग लग गई तो हमारा स्टॉक जल के राख हो गया, आपकी फैक्ट्री में चोरी होगी तो वो चोरी से क्या हुआ, हमारा स्टॉक गया। तो ये सारे लॉसेज क्या है, हमारे एबनॉर्मल लॉसेज है। अब बात यहाँ ये आती है कि एबनॉर्मल प्रॉफिट है या एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल इनकम को आप घटाते क्यों हो और एबनॉर्मल लॉस को आप ऐड क्यों करते हो ये बात समझने की है। देखो, हम ना जो प्रॉफिट लेते हैं अपने बिजनेस के अंदर, वो नॉर्मल जो बिजनेस जनरेट करता है अपने बिजनेस एक्टिविटीज से, वो प्रॉफिट हमने क्या करने होते हैं, ऐड करने होते हैं। लेकिन सपोज करो जैसे हमारे पास ये प्रॉफिट आया, इस प्रॉफिट के अंदर हमने क्या देखा, इस साल में ये सपोज करो ये साल हमारे पास है 2016, इस ईयर में क्या हुआ, हमारे पास जो इनकम थी उसमें एक एबनॉर्मल इनकम है। इनकम कैसी है जी, वो आपको क्या मिली, वो आपको लॉटरी लगी। अब ये लॉटरी जो लगी ना, वो आपने इनकम इसमें ऐड करके शो कर दी। अब इसका नुकसान आपको क्या होगा, इसका नुकसान ये होगा कि आपके देखो बिजनेस के अंदर आपको पता है कि इसके अंदर क्या होते हैं, टोटल इन्वेस्टर्स होते हैं। इसके अंदर इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं और पैसा आपका जो प्रॉफिट जनरेट होता है उसमें से प्रॉफिट अपना हिस्सा ले लेते हैं वो, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये एबनॉर्मल इनकम इस साल में ऐड करी ना, तो ये इन्वेस्टर जो है इसको फिर आपसे एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो जाएंगी कि इस साल प्रॉफिट बहुत ज़्यादा था और नेक्स्ट ईयर फिर आप नॉर्मल प्रॉफिट कमाओगे, तो उससे क्या होगा, इन्वेस्टर के भागने के चांसेस रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या होगी कि बिजनेस के अंदर जब आप एबनॉर्मल प्रॉफिट लेके आते हो तो आपको कंपैरिजन करने में बड़ी समस्या होती है। आपने एक साल नॉर्मल प्रॉफिट लिया, उससे अगले साल एबनॉर्मल प्रॉफिट लिया, उसके बाद आगे नॉर्मल प्रॉफिट है, फिर नॉर्मल प्रॉफिट है, बीच में जो एबनॉर्मल प्रॉफिट है ना, जो आपने ऐड कर रखा था,
वो आपकी सारी स्टैट को बिगाड़ेगा। अब क्या होगा, जो आपके ट्रेंड्स हैं आप उसको सही तरीके से ट्रैक नहीं कर पाओगे, इसलिए क्या करना होता है, आपको एबनॉर्मल इनकम्स को लेस करना होता है। ऐसे ही सेम कंसेप्ट किसके साथ है, एबनॉर्मल लॉसेज के साथ है। आपको किसी साल में अगर लॉस हो गया और वो लॉस नॉर्मल लॉस नहीं है, बिजनेस एक्टिविटी से आपको लॉस नहीं हुआ, भी जैसे आपने कोई भी चीज बनाई और वो क्या हुआ, आपको सस्ते में बेचने पड़ गई, तो वो तो क्या है, एक नॉर्मल लॉस है जी आपका। लेकिन बाय चांस आपकी फर्म के अंदर, बिजनेस के अंदर चोरी हो जाती है, उससे जो नुकसान होगा वो क्या होगा, वो आपका एबनॉर्मल लॉस होगा, और वो नॉर्मल लॉस नहीं है, इसलिए आपको ऐड करना है वो, ठीक है। ऐसे ही क्या है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट से कोई भी इनकम जनरेट हो रही है, मतलब आप बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे हो, उसकी एक्टिविटीज के जो प्रॉफिट है सिर्फ उसी के लोगे आप, उसके अलावा आपको अदर सोर्सेज से जो भी इनकम होंगी वो सारी इनकम्स आपको माइनस करनी पड़ेंगी। समझ में आ गई वो बात ये? तो देखते हैं चलो एक क्वेश्चन के थ्रू कि ये चीजें चलती कैसे हैं। देखो हमारे पास सबसे पहले क्या है, यहाँ क्वेश्चन दिया गया कि द टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑफ अन्नू, मन्नू एंड तन्नू, ये हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल कितनी है, हमारे पास 2 लाख है। लेकिन उन्होंने बोला कि जो प्रॉफिट है 3 साल के, 3 साल के प्रॉफिट मेरे पास कौन कौन से हैं, 18 एंड 19 का हमारे पास कितना है, 80,000। तो हमने क्या किया, हम पहले निकाल रहे हैं यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कैसे निकलेगा, देखो हमारे पास क्या है 80,000 प्लस उसके बाद आपके पास है 92,000 प्लस 1,04,000, ठीक है, ये आपके पास आ गया जी। अब इसमें एक चीज देखो, इसमें लिखा है कि जो 1920 है, जो 1920 है ये वाला साल है, इसके अंदर आपको क्या हुआ, 6,000 का एबनॉर्मल लॉस हुआ है। तो आप क्या करोगे, इसमें 6,000 और ऐड कर दोगे, तो आपके पास अब क्या हुआ, 80,000 प्लस 98,000 प्लस 1,04,000 ये 3 साल के प्रॉफिट आपके पास हो गए जी। आपने क्या करना है, इन प्रॉफिट्स को ऐड करना है, और फिर क्या करना है, जितने नंबर ऑफ ईयर 3 साल थे तो 3 से आप इसको डिवाइड कर दोगे। तो देखो हमारे पास प्रॉफिट कितना हुआ, 80,000 प्लस 98,000 प्लस 1,04,000 हो गया जी। हमारे पास कितना आया यहाँ पे, ये आया हमारे पास 2,82,000, 2,82,000 डिवाइड बाय 3, आपने डिवाइड कर दिया इसको 3 से, तो हमारे पास क्या आया, 94,000। कितना आ गया जी, 94,000। आपको निकालनी है गुडविल, तो गुडविल कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखो ये फॉर्मूला था ना इसका, एवरेज ये रहा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये देखो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट कितना आया, हमारे पास आया 94,000, और कितने साल की परचेज है आपको दी हुई क्वेश्चन के अंदर, तो ये आपको दी हुई है 2 ईयर की परचेज है, तो मल्टीप्लाई में 2, तो मल्टीप्लाई जब आप 2 करोगे तो आपके पास गुडविल कितनी आ गई, 1,88,000। तो ये हमारे पास क्या आई जी, गुडविल आई किससे, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अब आगे एक क्वेश्चन और है, देखो हमारे पास इसके अंदर इसने बोला कि अमन ने बिजनेस सोल्ड किया, अमन ने बिजनेस सोल्ड किया रमन को, और उसने बोला कि आप कैलकुलेट करके दो मुझे गुडविल, कुछ फैक्टर्स हैं उसको कंसीडरेशन में रखना। आप क्या लिखा है इसने कि गुडविल जो है वो कैलकुलेट होगी 3 ईयर परचेज से, गुडविल कैलकुलेट होगी 3 ईयर परचेज से, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स। अब इसके अंदर बोला कि जो हमारा 2014 है उसमें प्रॉफिट जो है वो 80,000 है, 15 के अंदर 1,16,000 है, और उसके बाद 2016 में 1,06,000 और 2017 के अंदर 1,24,000 हमारे प्रॉफिट्स हैं। लेकिन ये प्रॉफिट्स हमें कंसीडर नहीं करने, हमें कुछ एडजस्टमेंट्स नीचे दिए हैं, वो हमने लेके उसके बाद प्रॉफिट्स निकालने हैं। देखो उसने बोला कि 4,000 रुपये का 4,000 का एबनॉर्मल लॉस मेरे को हुआ है 2014 के अंदर। तो हम क्या करेंगे, 2014 में मेरा प्रॉफिट कितना था, हमारा प्रॉफिट था 80,000। आप 80,000 के अंदर क्या करोगे, आपका 4,000 का जो लॉस है, मैंने बोला था ना थेफ्ट से या फायर से जो भी लॉस होगा वो ऐड होता है, वो एबनॉर्मल लॉस है, तो आपका कितना हो गया, 84,000 हो गया टोटल लॉस, सॉरी टोटल प्रॉफिट हो गया अब यहाँ पे। 2015 की बात करें तो 15 के अंदर क्या है, एबनॉर्मल प्रॉफिट आपको हुआ है 8,000 का। एबनॉर्मल प्रॉफिट आपको पता है कि हमने क्या करना होता है, डिडक्ट करना होता है उसी साल से जिस साल में ये हुआ है। तो 2015 में हुआ, तो 15 में मेरे पास प्रॉफिट कितने हैं, 1,16,000
1,16,000 माइनस में 8,000, तो मेरे पास कितना बचा 1,08,000। ये मेरा प्रॉफिट है 2015 का। फिर ये बोलता है जी 2017 की बात करता है कि एक आपकी लॉटरी लगी जी, प्रॉफिट आपको हुआ कितना 10,000 रुपये का, ठीक है। और ये कब हुआ 2016 में, 2016 में। तो 16 के प्रॉफिट देखो कितने हमारे पास 1,06,000। 2016 के अंदर हमारे पास क्या है 1,06,000 प्रॉफिट मेरा है। और उसके अंदर से मुझे अब क्या करना है 10,000 माइनस करना है, क्योंकि मेरा ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है। तो हमारे पास कितना बचा 96,000। कितना बचा जी 96,000। अब लास्ट जो है मेरे पास वो है 2017 का। उसमें बोलता है कि आपका जो प्रॉफिट है वो 20,000 से रिड्यूस हो गया। वजह क्या थी कि आपका जो गुड्स है वो क्या हुआ डिस्ट्रॉय बाय फायर। मशीनरी में क्या हुआ, आपकी एक मशीनरी थी उसमें आग लगी, वो डिस्ट्रॉय होगी। तो ये क्या है एबनॉर्मल लॉस है, और एबनॉर्मल लॉस को आपको पता है हमें क्या करना होता है ऐड बैक करना होता है। तो 2017 की अगर बात करोगे तो उसके अंदर प्रॉफिट कितना है 1,24,000 का। 1,24,000 प्लस 20,000 आपके पास कितना हो गया 1,44,000। तो ये हमारे पास हो गए। अब हम क्या करेंगे एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट निकालेगा कैसे भाई, देखो आप क्या करोगे, आपके पास जो प्रॉफिट आए इनको टोटल कर लो। 84,000 ऐड करना ना हमने, 84,000 प्लस 1,08,000 प्लस 96,000 प्लस 1,44,000। तो ये हमने प्रॉफिट लिख लिए। कितने साल हैं टोटल, ये 4 साल हैं। तो हमने क्या किया 4 से इसको करना है डिवाइड। पहले हम टोटल कर लेते हैं जिसका 84,000 प्लस 1,08,000 प्लस 96,000 प्लस 1,44,000। हमारे पास कितना आ गया 4,32,000। 4,32,000 डिवाइड बाय 4। तो डिवाइड बाय 4 आपके पास कितना आया 1,08,000। 1,08,000 आपके पास आया। आप क्या करोगे गुडविल निकालोगे। तो गुडविल कैसे निकलेगी, जो एवरेज प्रॉफिट आया आपका 1,08,000 मल्टीप्लाई में क्वेश्चन में चेक करो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके पास है 3 ईयर्स। तो 3 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो 3 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया, हमारे पास कितना आ गया 3,24,000। 3,24,000 ये आई जी आपकी गुडविल। किससे एवरेज प्रॉफिट मेथड से। बिल्कुल सिंपल सा मेथड माना जाता है और ये आपके सामने है भी बिल्कुल सिंपल। आपने करना कुछ नहीं है, जितने भी एवरेज प्रॉफिट है, जितने भी प्रॉफिट्स आपको दिए हैं उसके अंदर से आपने सिर्फ क्या करना है एबनॉर्मल इनकम्स को माइनस, एबनॉर्मल लॉस को प्लस करना है, इन्वेस्टमेंट को माइनस करना है। जस्ट ये सिंपल सा काम है। जितने भी साल के प्रॉफिट थे आपने उसको ऐड किया, उसके बाद नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड किया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। क्वेश्चन के अंदर आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया ही हुआ है, मल्टीप्लाई करके आपकी गुडविल आपके सामने है। ये टोटल एक कंसेप्ट था किसका एवरेज प्रॉफिट मेथड का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप यहाँ पे उसको पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं इसके एक और नए मेथड के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।